हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपके सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इसी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आपका बैच लॉन्च हो चुका है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये टॉपिक अराउंड 10 नंबर का पूछा जाता है मिनिमम। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बच्चों एक दो टॉपिक्स हैं, वीएसपीआर थियरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जिसमें से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। इसको हम एमओटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इस आइए से बात करते हैं कि है क्या ये। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब कि नाम से क्लियर है कि मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। वीबीटी जो थी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वो लगभग एटॉमिक ऑर्बिटल पर डिपेंड थी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे। लेकिन हम जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल से बनाते थे, तो हम क्या करते थे कि हमने लिखा, मान लीजिए 1s2 2s2 2p6, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और क्या होगा, सिग्मा की यूज करेंगे हम। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो ये चीजें क्या हैं और क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चीज की, आइए जानते हैं। तो पहला टॉपिक हम मैं से पढ़ाऊँ, आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, ये चीजें सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि इलेक्ट्रॉन, कुछ पॉइंट्स आप नोट कर ले पहले कि जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आता है तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसके पॉइंट्स बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये होगा बच्चों कि अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन में जिस तरीके से एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता था, अगर ये दोनों मिलकर के H2 बनाते हैं तो इस H2 का भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। समझ आ रहा है? जिस तरीके से एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। पहला पॉइंट, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो अगर सेम एनर्जी के और सेम सिमेट्री के अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस बट इन मॉलिक्यूल वन और मोर न्यूक्लियस प्रेजेंट। ऑब्वियस सी बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल बात करेंगे तो हम केवल अगर यहाँ पे हीलियम मान लेते हैं या फिर हाइड्रोजन ही मान लीजिए लेते हैं, तो यहाँ पर कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है? न्यूक्लियस तो केवल एटम में एक ही प्रेजेंट होता है। लेकिन मॉलिक्यूल में जब दो एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वहां क्या हो सकता है, एक न्यूक्लियस या फिर दो से अधिक न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट ये था बच्चों। चौथा पॉइंट क्या है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ, टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब क्या बच्चों, दो तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। कैसे कैसे? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये क्या बला है, जिसे हम बीएमओ और एबीएमओ बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम जानते हैं भाई कि श्रोडिंगर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम साई से डिनोट करते थे। आप ये आगे आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा। तो ये क्या था? ये बच्चों वेव फंक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को जब डिफाइन किया गया तो दो तरीके के ऑर्बिटल्स में स्पिन पाई गई। कौन कौन सी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों में अंतर क्या था? तो एक पाया गया बच्चों कि एक में हमारी एनर्जी स्टेबल है, दूसरे में अनस्टेबल है। आगे पॉइंट रखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। ऑब्वियस सी बात है। क्या बात है कि अगर मेरे पास एनर्जी क्या है, लोअर एनर्जी है, मतलब क्या हुआ, अगर मैंने खाना नहीं खाया है तो मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, दिन भर बैठा रहूंगा, आप भी बैठे रहेंगे। मगर अगर आपने खाना खा लिया, आप क्लास में गए, दो थप्पड़ इधर से मारा, दो थप्पड़ इधर से मारा, किसी को मारे जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है आपके अंदर, एनर्जी क्योंकि ज्यादा है। ठीक, तो ऐसे ही जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें एनर्जी तो कम होती है मगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आल्सो फॉलोज पॉलीज रूल्स एंड अहबाउ रूल। मतलब क्या हुआ, जिस तरीके से एटम्स जो होते हैं ये रूल फॉलो करते हैं, अहबाउ, पॉली और हिंस रूल। या आप इन तीनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं बहुत पहले से। तो मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों को डिफाइन किया जाए क्योंकि उतना समय नहीं हमारे पास। तो ये जो तीनों लॉ थे हमारे, उन तीनों लॉ को जिस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करता है वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉलो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के जो
कि इस तरीके से लिखे जाएंगे। और अगर डिफाइन करने के लिए आता है तो डिफाइन करने में हम उसको पहले इस तरीके से डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद से समझेंगे अब इसके बाद कि आखिर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों थी, इसके क्या क्या फायदे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, वो चीजें हम आगे देखेंगे। पहले से आप नोट कर लें। तो बच्चों हम आगे देखेंगे कि हम जैसे आप समझ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जिस अलग होते हैं कैसे होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि हमने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है एटम्स के, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। लेकिन अगर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पहले मैं सिंगल था, अल्लाह अकेला था, मेरे साथ एक पार्टनर मिला, अब मैं उसके साथ ऑर्बिटल बना रहा हूँ और मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। ये आपकी बात है, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ठीक है, वेव फंक्शन से लिया गया था। ठीक है, श्रोडिंगर का एक इक्वेशन था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में आप लोग। मगर ये था कि उन्होंने वेव फंक्शन को डिफाइन किया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन से, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास, उन दोनों के वेव फंक्शन को, वेव को जो हमने कंबाइन किया उसको क्या बोला हमने? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोला। ठीक है, थ्योरी नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। ठीक, इसे हम नोट कैसे करेंगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? तो बॉन्डिंग के लिए हमने क्या किया, देखिए पहले डिफाइन कैसे करते हैं। तो सिग्मा लिया हमने, ठीक, पाई लिया, डेल लिया, ये चीजें क्या थी, हालांकि आप डेल इसमें नहीं पढ़ेंगे अभी आपके काम की चीज नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो पाई लिया, सिग्मा पाई लिया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? SPDF में फॉर्म में दिखाते हैं, मगर मॉलिक्यूल्स में सिग्मा पाई और डेल की फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो पहचानेंगे कैसे सर कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो कौन कौन सा ऑर्बिटल है, सेपरेट कैसे करेंगे? उसके लिए बॉन्डिंग वाले में हमने स्टार नहीं लगाया और एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगाया, मगर दोनों की वैल्यू में अंतर था। क्या था? तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल से दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जब प्लस होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन एंटी में क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस का यूज करेंगे। ठीक, इन चीजों को समझने जाएंगे अगर हम तो बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी हो जाएगा? क्योंकि फिर स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा हमें, स्ट्रक्चर्स को बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा समझाने के लिए। ठीक है, तो उन चीजों को हम छोड़ते हैं क्योंकि आपको भी पेपर में इतना डिफाइन नहीं करना है। 3 घंटे में आपको बहुत ज्यादा पेपर लिखना है, तो इतना आपके पास भी टाइम नहीं है ना एग्जामिनर के पास टाइम है। उसको मतलब किस चीज से? उसको मतलब इस फॉर्मूले से और इस चीज से है कि ये क्या बला है। ठीक, इसमें अगर हम माने किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे हम ले लें नाइट्रोजन। ठीक, नाइट्रोजन अगर हम ले लेते हैं तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेंगे? मॉलिक्यूल फॉर्म में लेंगे। कैसे लेंगे? N2 फॉर्म में लेंगे। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, एक नाइट्रोजन के साथ दूसरे नाइट्रोजन के, मतलब क्या हुआ? 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉनों को इसमें फिलिंग करेंगे। किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पर लेते हैं बच्चों, जैसे पहला देखेंगे, देखते रहेंगे ऊपर आप, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 यहाँ 2 4। ठीक है, यहाँ फिर आएंगे सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हुए? 2 और 2 4, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने बचे? 6। ठीक है, पाई 2px स्क्वायर पाई 2p y पावर 2, 2 और 2 4 कितने हो गए? 12। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी बचे हुए हैं, उसकी फिलिंग कहाँ होगी? तो सिग्मा 2pz में पावर 2। अब ये चीजें हैं क्या? 2pz और 2p स्क्वायर, ये जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना कर दिखाऊंगा तो समझ में आएगा ये चीजें क्या है और कहां पर जाकर के सेटल हो रही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसका लिखेंगे। एक मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको कि पता, और ये चीजें ली गई थी, ये चीजें ली गई थी पता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक यूज इस ये भी है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, या फिर कोई एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल वो किस नेचर का है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये पता करने के लिए इस थ्योरी की यूज पड़ी थी। तो वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल में अब बस इतना जानिए कि इस चीज को लिखेंगे कैसे। इस एग्जामिनर पूछता है तो आप पहले डिफाइन करेंगे, फिर इस चीज को डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। ठीक, उसके बाद से आप एग्जाम्पल देंगे, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे ही आप ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का जब आप एग्जाम्पल देंगे बच्चों तो वहाँ 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एक चीज और, जब 14 इलेक्ट्रॉन से आप ऊपर जाते हैं ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला आपका सिग्मा 2pz जो है वो उठ करके यहाँ चला आता है। कहाँ चला आता है? पाई 2px के पहले चला आता है।
ठीक, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा 1:2, सिग्मा स्टार 1:2, सिग्मा 2:2, सिग्मा स्टार 2:2, और फिर यहां पर ये चलाएगा सिग्मा 2pz, फिर यहां पर पाई 2px, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और कितना बचा, इसमें बचा। तो बच्चों जब इसकी बात एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो जब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जब इसके फिलिंग करेंगे यहाँ पर, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, तो कैसा हो जाएगा, पाई 2p x पे पावर 1 इज इक्वल टू पाई 2p y पे पावर 1, और यहाँ पर स्टार लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसका एग्जाम्पल्स है जिसे आप पहले इसे नोट करेंगे, फिर आप अपने कॉपी में ये दिखाएंगे, एग्जाम्पल दिखाएंगे, उसके आगे देखते हैं क्या होता है, पहले से आप नोट कर लें। तो ये क्या है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये क्या है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, वो आपको सब कुछ यहाँ क्लियर हो जाए कि ये चीज क्या है और क्यों बनाई गई, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए हमारा 1s 1s 2s 2s 2p 2p, लेकिन हम सभी जानते हैं कि p में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, sp-df हमने पढ़ा है, p में 3 ऑर्बिटल और d में 5, f में 7, ठीक है। तो हाँ वही p पे यहाँ पे 2-3 ऑर्बिटल है, लेकिन ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसमें फिलिंग कैसे करेंगे, हमने नाइट्रोजन में अभी देखा 14 इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करनी है हमें। तो अगर हमें 14 इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग करनी है N2 में, तो N2 के इलेक्ट्रॉन में फिलिंग कैसे करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ डाल देंगे, 2 2 4 2 6 2 8, अब क्या करेंगे, अब करेंगे 2 2 4 2 6 2 8, फिर यहाँ पर 12 और ये रहा 14, समझ आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा px py pz, px py pz, हम जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p ऑर्बिटल में, ठीक है। सॉरी p में हम कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 तरीके के ऑर्बिटल, px और py और pz, ठीक है। हम आपसे पीछे क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आया, तो मैंने अभी शुरू से बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का माइन हुए, मॉलिक्यूल बनाया तो उनमें मॉलिक्यूल्स की फिलिंग हुई, किस तरीके से फिलिंग हुई, तो कुछ इस तरीके से उसमें फिलिंग करते हैं। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत इजीली पढ़ा था कि इसमें इस तरीके से रखते हैं हम, तो 1s में 2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर 2s में कितने हैं, 2 यहाँ भर दिया, 2p फिर px py pm में कैसे करते हैं, p में 3 ऑर्बिटल है तो कुछ इस तरीके से हम फिलिंग करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स में फिलिंग कुछ इस तरीके से करते हैं, इसी के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने में, बॉन्ड लेंथ निकालने में, और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए। ये 3 चीजों का इसमें फायदा है, ये आगे हम देखेंगे। फिलहाल आप इसे नोट करें, ये एग्जाम में बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने केवल इससे बना दिया ना, तो 10 में से 5 नंबर के लिए केवल इस डायग्राम के मिलेंगे, ठीक है। तो इसे आप बना लें पहले। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा वही समझते हैं। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। क्या इस फार्मूला किस तरह लिख सकते हैं, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को यूज कैसे करेंगे, समझते हैं बात को। कि अगर मान लीजिए लिथियम आयन हमने लेते हैं, ठीक है, लिथियम लिया हमने Li2, तो लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, ठीक है सर। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में जिस पर स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग है, और जिस पर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जिस पर अगर स्टार है, दिख रहा है, ठीक है, तो जिस पर स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में कितने, 4 माइनस 2 अपॉन, फिर इस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, ठीक है, अपॉन 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 अपॉन 1, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया इसका, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1 आया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। अब बच्चों एक फॉर्मूला है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, समझ आ रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी,
अभी हम आगे देखेंगे जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएंगे वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका देखते हैं। अब हम मिटा लेते हैं इसे यहाँ से और समझते हैं कि नाइट्रोजन केस क्या होगा। कुछ एंटीम अगर हम केस पकड़ते हैं तो उसमें कुछ कैसे किस तरीके से केस निकल के आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ भरते हैं, ठीक, हमें 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो N2 है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तो हमें 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिलना है, तो पहले लिख लेते हैं 4। बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 10। मतलब क्या हुआ, 6/6/2 = 3। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, बॉन्ड लेंथ इसकी नाइट्रोजन की कम होगी। ठीक है, समझ आ रहा। नेचर कैसा होगा, तो नेचर बच्चों डायमैग्नेटिक है। क्यों डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें कहीं भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। सब क्या है, सबके सब पेयर्ड है। तो जब सबके सब पेयर्ड है तो कैसा नेचर हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब ये समझते हैं कि सर कि डायमैग्नेटिक तो सब में हो जाएगा, नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, खेल समझते हैं बात को। ऑक्सीजन लिया हमने, अब ऑक्सीजन के केस में खेल बदलेगा क्यों, कुछ नहीं बदलेगा, चीजें तो ऐसे ही रहेंगी, मगर ये उठ करके यहाँ चलाएगा, ठीक। सिग्मा 2pz जो है वो इसके बीच में आ जाएगा, मगर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं उसको हम एज इट इज रखते हैं, आप सपोज कर लीजिएगा कि वो वहां चला गया है, या फिर मैं लिख ही देता हूं क्योंकि आप झूठ में कंफ्यूज होंगे, कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा 2pz फिर π2px π2py, ऐसा क्यों करते हैं ये समझते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन से अगर कम है तो फार्मूला पहले वाला लगेगा, और दूसरा फार्मूला कब लगता है जब 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक है। इसका मैं अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, वो याद रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कहीं पूछता है तो डायरेक्टली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे हम, तो इसका आई फिलिंग करते हैं इसकी, और इसकी फिलिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक इस पर चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल के क्या आता है, 2 2 4 फिर 6, ठीक है। बाकी 10 ये टोटल होने वाले हैं, तो 10 - 6 करते हैं अगर हम 2 तो कितना आएगा, 4/2। बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आया, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर तब 2 निकल के आ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर हो गया पैरामैग्नेटिक। समझ आया मैं क्यों कह रहा था कि डायमैग्नेटिक नहीं होगा ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जरूरत क्या पड़ी। तो हम क्या 3 चीजें क्या देखा हमने कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमें क्या क्या पता चल रहा है। तो पहली बॉन्ड ऑर्डर, दूसरी बॉन्ड लेंथ, और तीसरी मैग्नेटिक नेचर या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, क्या है, एप्लीकेशंस हैं किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी हमें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हमें पता था किस तरह से अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट हमें नहीं पता था। अभी हमने पहले अब इसको आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में आता है, तो पहले डिफाइन करेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, फिर इन तीनों की यूजेस बताएंगे, एप्लीकेशंस बताएंगे, और कुछ इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे करके आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पूरा कंटेंट आपका लगभग 2 पेज में जाएगा, और 2 पेज में अगर कंटेंट आप लिखते हैं, एक्यूरेट लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 10 में से 8 नंबर कहीं नहीं गए आपके, 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में टू द पॉइंट के नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आगे ऐसे पढ़ते रहेंगे हम, और प्लीज ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ हमारे पास लगभग 70 से अधिक बच्चे हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं, PDF मिल रहा है उनको, और बाकी चीज़ों की सेवाएं क्या मिल रही हैं वो आप वहाँ जाकर देखेंगे। तो आइए ग्रुप में, मजा आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपकी सेमेस्टर की तैयारी ऐसी चलती रहेगी। गुड लक।